हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 7B का पार्ट 2। पार्ट 1 हमने करा दिया है क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक उस वीडियो में। अब फिर देखिए, अगर आपको नहीं पता है, आप वीडियो को नहीं पा रहे हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से ले लीजिएगा। ओके, अब देखिए फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 6 से इस वीडियो में स्टार्ट होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 6 क्या है, चलिए मैं उसको पढ़ता हूँ। फार्मूला आपको पता होगा क्योंकि मैंने वीडियो में फर्स्ट वाले में बता दिया था। अगर नहीं पता होगा फिर भी मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा। ओके, देखिए कह रहे कि एक रेखाखंड का एक अंत बिंदु, अंत मतलब अंतिम वाला, या फिर कहीं का भी अंत हो सकता है। क्योंकि बच्चों अगर मैं यहाँ पे एक रेखाखंड खींचूँ, जैसे मैं यहाँ पे अगर एक रेखाखंड खींचूँ, ये क्या है, रेखा का खंड है। क्या है, रेखा का खंड है। तो इसके दो बिंदु होते हैं ना, दो अंत बिंदु होते हैं, यही क्या है, रेखा खंड है। तो कह रहा है कि एक अंत बिंदु मालूम है। एक अंत बिंदु क्या है, 13, 19 है। यदि उसका मध्य बिंदु, मध्य बिंदु का मतलब होता है यहाँ बीच वाला, जो आधा आधा करे यानी कि बराबर भागों बांटे, तो बीच वाला बिंदु कितना है, -9, 30 हो तो दूसरे अंत बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। हम मान लेते हैं कि हमारा पहला अंत बिंदु क्या है, ए है, और ए हमारा क्या है, 13 और 19 है। ओके, और मध्य बिंदु हमको क्या दिया है, -9 और 30 दिया है। तो इसको मैं P मान रहा हूँ। ए हमारा क्या है, -9 और क्या है, 30 है। और इस वाले लास्ट बिंदु को हमको यानी कि क्या, दूसरा अंत बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो मैं मान ले रहा हूँ कि ये जो हमारा दूसरा अंत बिंदु है, ये क्या है, x और y है। ओके, चलिए अब हमको इसमें क्या करना है, हमको इसमें लगाना है मध्य बिंदु के निर्देशांक वाला फार्मूला। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है बच्चों, वह होता है x बराबर x1 प्लस x2/2 और y बराबर होता है y1 प्लस y2/2। ये क्या है, मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने के फार्मूले हैं। अब देखिए यहाँ पे x होता था, यहाँ पे x होता था इस टाइप से। अगर आपको याद नहीं होगा, ये क्या है, रेखाखंड है, और यहाँ पे x1 y1 होते थे, और जो दूसरा अंत बिंदु था वहाँ पे x2 और y2 था, और बीच वाला जो था वो क्या था, P माने थे, इसको A और इसको B, और ये क्या था, x और y था। अब ध्यान देना, हमको A वाला बिंदु ज्ञात करना है, लास्ट वाला। हमको x1 और y1 मालूम है, हमको x और y मालूम है, तो फार्मूला यही वाला होता था ना। तो x जो यहाँ पे है तो वो यहाँ पे है, तो यहाँ पे वाला जो x है यहाँ पे क्या रहेगा, -9 रहेगा। तो -9 बराबर, तो ये हमारा क्या है, x1 y1 है इसके हिसाब से, और ये क्या है, x2 और y2 है। अब देखिएगा बच्चों, फार्मूले में दिया है x1 प्लस x2, तो x1 और x2, तो x1 हमारा है 13 प्लस x2 हमारा है x बटा कितना, 2। इसको पहले हल कर लीजिए। तो हम जानते हैं इसका गुणा इसमें होगा, क्योंकि इसके नीचे 1 होता है, तो 1 का गुणा इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 का गुणा इसमें करोगे, अगर इसके नीचे मैं 1 लिख दूँ तो 1 का गुणा इसमें करेंगे तो हो जाएगा 13 प्लस का x बराबर, इसका गुणा इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 9 18, और माइनस में है तो माइनस हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 13 को इधर ले जाएंगे, पहले इधर माइनस का 18 है लिख लो, इधर माइनस का 13 हो जाएगा। कितना आ गया, x बराबर 13 और 18 दोनों क्या है, माइनस माइनस में है, तो माइनस माइनस जुड़ते हैं और चिन्ह माइनस का लगता है। तो 8 3 कितना होता है, 11 की 1 हासिल 1, 1 1 2 हासिल हुआ 3, यानी कि 31 आ गया, लेकिन माइनस में। ये हमारा x वाला मान निकल चुका है। अब देखिए y हमारा क्या है, 30 है, यहाँ से y हमारा क्या है, 30 है ना, तो y के स्थान पे 30 लिखो बराबर y1 19 है, 19 लिखो, प्लस y2 क्या है, y है, तो y लिखो बटा कितना, 2। अब यहाँ पे 1 होता है, मैं एक बार आपको समझा दिया हूँ, लेकिन जानते रहिए यहाँ पे 1 होता है। तो 1 का गुणा इसमें कराओगे तो आएगा 19 प्लस का y बराबर 30 दूनी 60। तो y बराबर 60 में से 19 निकाल दो, कितना आ रहा है y बराबर
60 में से जैसे ही आप क्या करोगे, यहाँ पे 19 को घटाओगे, ये 10 हो गया, 10 में से 9 गए, 1 हो गया, यहाँ पे 5, 5 में से 1 गए 4, आ गया 41। तो यहाँ पे 41 आ चुका है बच्चों। तो ए आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। यानी कि यहाँ पे आपने जो x और y माना था उसका मान देखिए निकल चुका है। यानी कि दूसरा अंत बिंदु आपका क्या हो जाएगा, दूसरा अंत बिंदु आपका हो जाएगा x बराबर आया है -31 और y बराबर आया है कितना, 41। ए आपको बच्चों आंसर हो गया। ये हमारा क्या है, दूसरा अंत बिंदु है। तो यहाँ पे लिख दो दूसरा अंत बिंदु, दूसरा अंत्य बिंदु क्या है, -31 और 41 है। ये आपका आंसर हो गया बच्चों। देखिए बच्चों, हमारा प्रश्न नंबर 7 है। कह रहा है कि बिंदु ए -4 -3 और बिंदु बी 5 2 से खींचे जाने वाला रेखाखंड x अक्ष को किस अनुपात में विभाजित करता है। यानी कि हमारा क्या है, एक रेखाखंड है। तो मैं यहाँ पे एक रेखाखंड ले रहा हूँ। ये क्या है, रेखाखंड है। तो इस रेखाखंड को मैं ए मान रहा हूँ, इस वाले बिंदु को -4 और -3। इस बी वाले को मैं ले रहा हूँ 5 और 2। यानी कि इसका जो यहाँ पे कोई मध्य बिंदु है। कह रहा है कि रेखाखंड x अक्ष को, ये क्या है आपका x अक्ष ही है ना, x अक्ष को किस अनुपात में विभाजित करता है। तो मैं यहाँ पे मान लेता हूँ बच्चों कि माना रेखाखंड x अक्ष को लिखो, x अक्ष को m1 अनुपात m2 के अनुपात में विभाजित करता है ओके। अब हम जानते हैं कि अगर कोई भी बिंदु x अक्ष पे है तो y बराबर क्या होता है, 0 होता है। कोई भी बिंदु अगर x अक्ष पे इसी बच्चों, वो क्या होता है, y बराबर 0 होता है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा x अक्ष पर, ये आपको पेपर में लिखना पड़ेगा ओके। x अक्ष पर बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, x और 0 होंगे, क्योंकि y क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो हमको यहाँ पे क्या कहना है, मध्य बिंदु वाला यहाँ पे जो फार्मूला है वो नहीं लगाना है, मुझे इसमें लगाना है अनुपात वाला। तो अनुपात यानी कि m1 और m2 वाला, जिसको मैं बोलता हूँ आंतरिक विभाजन। ध्यान देना, जब भी आपको कुछ ना बोले कि किस अनुपात में विभाजित करना है, बाह्यता की आंतरिक, जब भी ये आपको ना बताए, ना आंतरिक का नाम ले ना बाह्य का नाम ले, तो आप हमेशा आंतरिक वाला फार्मूला यानी कि प्लस वाला फार्मूला लगाइएगा। अगर आपको बाह्य बोल रहा है तो माइनस का लगाएगा। देखिए इसमें हमको कुछ नहीं बोल रहा है तो मैं क्या करूँगा, आंतरिक वाला लगाऊंगा। तो देखिए यहाँ पे ए x है, ए क्या है, y है। तो y क्या है, 0 है। तो अगर मैं इसमें x वाला लूँगा और x वाला फार्मूला रख के लगाऊंगा, ए वाला, x बराबर क्या होता है, x बराबर हमारा होता है m1 x2, या फिर आप x2 को पहले लिख सकते हैं, m1 को बाद में लिख सकते हैं, बात एक ही होती है। तो m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2, ये क्या है, आंतरिक वाला फार्मूला है। और y बराबर होता है m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2 होता है। अच्छा बच्चों एक बात ध्यान दो, अगर मैं यहाँ पे x वाला लगाऊंगा तो x का क्या कुछ भी मान दिया है, नहीं दिया है ना, तो अभी मुझे यहाँ पे फंसना पड़ जाएगा। सॉल्व तो होगा लेकिन बहुत लॉन्ग जाएगा। यदि आपको m1 और m2 आपने जो अनुपात माना है, अगर आप इसको आसानी से निकालना चाहते हो तो यहाँ पे 0 वाला लेके लगाओ। क्या लगाओ, 0 वाला लेके लगाओ। तो यहाँ पे अगर आप y का मान 0 रख दें बराबर m1 और m2 आपने अनुपात मान रखा है, तो आपका m1 रहेगा। लेकिन
ये तो आपको मालूम है ना, x1 y1 और x2 y2 ये दोनों आपको मालूम है। तो आपने y के स्थान पे 0 रख दिया, m1 और m2 आपने मान रखा है। अभी लास्ट में आपका यही अनुपात निकलेगा तो आप यहाँ पे रख देना। तो y2 आपका कितना है, y2 हमारा है 2, तो यहाँ पे गुणे 2 कर दो, प्लस m2 आपने मान रखा है इंटू y1 आपका कितना है -3 है, तो यहाँ पे -3 हो जाएगा बटा m1 प्लस m2, m1 प्लस m2, क्योंकि मैंने इन्हीं को खुद अनुपात मान रखा है। अब देखिए इसका इसमें गुणा हो जाएगा ना। अरे बच्चों अगर मैं इसका गुणा 0 में करूँगा तो 0 हो गया, 0 हो गया, बराबर यहाँ पे 1 होता है तो 1 का गुणा इसमें करूँगा, लेकिन इसके पहले आप यहाँ पे गुणा करा लीजिए। बात वही होगी, 1 से गुणा कराओगे सेम यही आएगा, लेकिन गुणा यहाँ पे करा लो। तो 2m1 हो गया और यहाँ पे गुणा कराएंगे तो प्लस माइनस -3m2 हो गया ना। अब m1 देखिए m2 इधर है ना, तो m2 को इधर भेज दो, क्योंकि यहाँ पे क्या है माइनस में है, ये प्लस में है। अगर आप इसको भी भेजना चाहते हो तो भेज सकते हो, अभी ये माइनस में हो जाएगा तो माइनस माइनस आप कैंसिल कर देना। चलिए मैं यहाँ पे इसी को ही भेज लेता हूँ, नहीं तो आप कहोगे कि सर ने ऐसा क्यों नहीं किया। तो -2m1 हो जाएगा, क्योंकि इधर प्लस है, इस पक्ष में आएगा तो माइनस हो गया, इधर माइनस पहले से ये है -3। आप यहाँ से m1 और m2 का अनुपात निकाल लीजिए। देखिए अगर मैं यहाँ पे m1 है तो m1 हो गया बटा यहाँ से m2 लूँ तो m2 हो गया। तो ध्यान देना इधर पहले 3 है ना, तो 3 हो जाएगा और इसमें क्या कर 2 गुणा कर, इसमें क्या करेगा भाग कर लेगा। अभी आप देखिए गुणा कराओगे तो 2m1 और 3m2 हो जाएगा, यानी कि m1 यहाँ से ले लिया, m2 यहाँ से नीचे हो गया और 3 पहले से यहाँ पे उपस्थित है ना, इसका मैंने क्या किया 2 को यहाँ से ले लिया, क्योंकि गुणा करा था यहाँ पे भाग कर लिया। तो आपका m1 और m2 का अनुपात आ गया। तो आपने जो m1 और m2 का अनुपात माना था यहीं आप क्या है 3:2 है। ओके बच्चों, यानी कि रेखाखंड x अक्ष को 3:2 के अनुपात में विभाजित करेगा। ये आपका आंसर आ गया, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके चलिए देखिए अब प्रश्न नंबर हमारा 8। देखिए 8वां प्रश्न है, कह रहा कि बिंदुओं -3 10 और 6 -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। अब देखिए जब भी अनुपात की बात करें तो आप समझ जाइएगा वह मुझे m1 और m2 वाला फॉर्मूला लगाना है पड़ेगा। देखिए ये क्या है रेखाखंड है, तो पहले वाले को मैं a मान रहा हूँ, a हमारा क्या है -3 और 10 है। दूसरे वाले को मैं b मान रहा हूँ, क्योंकि दोनों क्या हैं रेखाखंड के अंत बिंदु हैं। तो 6 और क्या हो गया -8 हो गया। अब रेखाखंड को बिंदु इतना किस अनुपात में विभाजित करता है, यानी कि यहाँ पे कोई बिंदु है, मानते हमारा क्या है p है, a -1 है और 6 है, या किस अनुपात में इसको विभाजित करता है। तो हम मान लेते हैं कि माना यहाँ पे मान लो ना, माना P बिंदु रेखाखंड AB को, एक बात हमारी ध्यान देना बच्चों, चाहे आप यहाँ पे लैम्डा अनुपाते 1 मान लो या फिर m1 अनुपाते m2 मान लो, तो मैं यहाँ पे m1 अनुपाते m2 मान रहा हूँ। ओके, माना P बिंदु रेखाखंड AB को m1 अनुपात m2 के अनुपात में विभाजित करता है, और यहीं अभी मैं क्या करूँगा m1 और m2 का अनुपात निकाल दूंगा तो हमारा अनुपात निकल जाएगा। ओके, इतना नोट डाउन शुरू से कर लेना। चलिए अब देखिए फार्मूला हमारा क्या होता है, फार्मूला हमारा होता है कि x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस क्या होता है m2 होता है। यहाँ पे m1 और m2 क्या हैं, ए अनुपात हैं बच्चों, और यहाँ से x कहाँ से लिया जाएगा, x यहाँ से लिया जाएगा, जैसे मैं शुरू वाले वीडियो में बताया था आपको। तो देखिए लीजिए ये हमारा x1 है y1 है, ऐसे आप नोट कर लिया करिए ऐसे, ताकि आपको रखने में आसानी होती है। तो x यहाँ से लोगे तो -1 बराबर m1 आपका अनुपात है तो m1 को रखे रहिए, गुणे
x2 आपका कितना है 6 है तो 6 रखिए, फिर प्लस m2 आपने अनुपात मान रखा है, गुणे x1 आपका कितना है -3 है तो -3 रखिए, फिर बटे m1 प्लस m2। ओके, अब देखिए आप गुणा करा दीजिए। तो जब आप -1 का गुणा कराओगे m1 प्लस m2 के साथ तो क्या होगा, ऐसे कराओ, इसका गुणा कराओगे तो -1 फिर कोष्टक में लिख दो m1 प्लस m2, अभी हम करा लेंगे। इनका गुणा करा लो, 6 का गुणा m1 में तो 6m1 हो गया, फिर -3 का गुणा प्लस m2 में तो प्लस माइनस क्या होता है -3m2 हो जाएगा। इतना तो आपको ही पता है। ओके, चलिए अब देखिए बच्चों, इनका गुणा कराएंगे तो a प्लस में है, a माइनस में है तो माइनस आएगा, 1 का गुणा m1 में तो m1 ही आएगा, फिर a प्लस में a माइनस में गुणा कराएंगे माइनस में आएगा, 1 का गुणा m2 में m2 आएगा, बराबर 6m1 -3m2। अब क्या करिए, सभी को एक तरफ करके बराबर 0 कर दीजिए, यानी कि -m1 a -6m1 -m2 यहाँ से और प्लस का 3m2 हो जाएगा, क्योंकि इधर क्या है माइनस में है। अभी बराबर 0 हो गया। मैंने सबको इधर पक्ष में कर लिया, चिन्ह चेंज कर करके बराबर 0 कर लिया। अब क्या करोगे, अब देखिए ये m1 है आपस में जुड़ जाएंगे। क्यों जुड़ेंगे, क्योंकि दोनों माइनस में है तो माइनस माइनस जुड़ता है, चिन्ह माइनस का लगता है। माइनस का 7 हो जाएगा, क्योंकि 6 एक 7 m1। अब ये देखिए क्या हो जाएगा, प्लस माइनस हैं और m2 वाले हैं तो घट जाएंगे, क्योंकि विपरीत चिन्हें घटती हैं और चिन्ह उसी का लगेगा जो बड़ा होगा। यहाँ पे देखिए 3 बड़ा है तो प्लस का चिन्ह लगेगा और 3 में से 1 गए 2 तो 2m2 हो जाएगा, बराबर 0। इसको मान लो समीकरण नंबर 1 मान लो। ओके, चलिए आगे देखिए, अब हम निकालेंगे y वाला। तो y यहाँ से निकालेंगे, देखिए क्योंकि जगह थोड़ा सा हमको लगता है कम पड़ जाएगा। तो y बराबर क्या होता है, m1 y2 प्लस m2 y1। देखो जो मैं फार्मूला इसलिए बार बार लिखता हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से याद हो जाए। आप भी ऐसे लिखा करिएगा जब सवाल लगाते हो। y का मान क्या लोगे, 6 लोगे, तो 6 बराबर m1 आपने मान रखा है इंटू y2 हमारा है -8 तो -8 हो गया, फिर प्लस m2 गुणे y1 10 बटे m1 प्लस m2। अब आप जैसे इसका गुणा इसमें कराए थे वैसे इसका गुणा इसमें कराओ, हो गया, बराबर इनका गुणा इसमें कराओ, माइनस में है ये प्लस में है तो प्लस माइनस माइनस होता है, 8m1 -8 m1। इनका गुणा इसमें कराओ तो दोनों प्लस में है तो 10 में प्लस में ही आएगा, 10m2 बटा m1, सॉरी ये तो हो गया ना, ये हमने गुणा करा लिया, अब नहीं लिखना है इसको। अब इसका इसमें गुणा करा लो, तो 6 का गुणा m1 में 6m1 प्लस 6m2 बराबर -8m1 प्लस 10m2। अब जैसे मैंने इसमें सभी को इधर रख करके बराबर 0 किया था वैसे इसमें भी हम कर देंगे। तो इधर है पहले से 6m1 प्लस 6m2, इसको इधर लाइए प्लस का 8m1 माइनस का 10m2 बराबर 0 हो गया। सबको इधर ले लिया और चिन्ह चेंज करके 0 कर दिया। अब देखिए m1 वाला पद यहाँ पे है, m1 वाला पद यहाँ पे है, दोनों क्या हैं प्लस प्लस वाले हैं तो 8 6 14 m1 हो जाएगा। ये दोनों एक वाले हैं, ये माइनस में है, ये क्या है प्लस में है, तो ये बड़ा है तो इसी का चिन्ह लगेगा माइनस में, तो 10 में से 6 गए 4 आ जाएगा, 4m2 बराबर 0। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अच्छा बच्चों एक बात ध्यान दो, यहाँ भी इतना बराबर 0 है, यहाँ भी इतना बराबर 0 है, यानी कि ये हमारा होता बायां पक्ष, ये हमारा होता दायां पक्ष। तो दायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर है कि नहीं समीकरण 1 समीकरण 2 में, अरे ये भी 0 ये भी 0। जब दायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर है तो बायां पक्ष बाएं पक्ष के भी बराबर होगा, तो बायां पक्ष बराबर बायां पक्ष करेंगे, यानी कि इतना बराबर इतना कर देंगे। ये बात ध्यान रखना, अगर एक पक्ष बराबर है तो दूसरा पक्ष भी बराबर होगा। तो देखिए समीकरण 1 तथा समीकरण 2 जोड़ दें, चलो जोड़ दें, जो 2 को जोड़ने पर तो इन दोनों पक्षों को ले रहा हूँ। देखिए -7m1
प्लस 2 m2। अब फिर इनको लिखो, या फिर एक काम करो बच्चों, अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है कि मैं कैसे यहाँ पे बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर कर रहा हूँ, तो एक काम करिए, आप इनका बराबर 0 ही कर लीजिए, ले लीजिए समीकरण 1 समीकरण 2 को ही, कोई मतलब नहीं है। अगर आप इसको छोड़ भी रहे हो तब भी आंसर आएगा, ले रहे हो तब भी आंसर आएगा, क्योंकि अभी आप इसको बराबर इसको कर दो तब भी आपका बराबर आता। तो आप ऐसे ही सीधे सीधे कर लीजिए जैसे आप समीकरण को हल करते हो, ताकि आपको समझ में भी आए। फिर कितना जाएगा 14 m1 माइनस 4 m2 बराबर कितना 0, समीकरण नंबर 2। अच्छा जोड़ लो। अच्छा जोड़ोगे तो ये क्या हो जाएगा, 14 में से 7 निकल जाएगा तो 7 m1 बचेगा। यहाँ पे घटेगा, जैसे यहाँ पे घटा था तो ऐसे यहाँ भी घटेगा ना, तो 4 में से 2 जाएगा तो 2 ही बचेगा, लेकिन चिन्ह किसका लगाएंगे, माइनस का 2 m2। आप सोच रहे होंगे कि बोल रहे हैं कि जोड़ने के लिए, लेकिन यहाँ पे तो घटा रहे हैं। तो ध्यान देना बच्चों, अगर मैं यहाँ पे लिखता घटाएंगे ना तो अभी चिन्ह हमको चेंज करना पड़ता है यहाँ नीचे वाले का। जोड़ने का मतलब है जैसे ऐसे है वैसे वैसे काम कर लो, अगर घट रहा है तो घटा लो, जोड़ रहा है तो जोड़ लो, लेकिन अगर घटाएंगे ना तो इसको चेंज करना पड़ता है अभी चिन्ह को, नीचे वाले को, ऐसे समीकरण चेंज करते हो, बराबर 0। अब यहाँ पे 7 m1, ये क्या है माइनस का 2 m2 है, इसको इस पक्ष में ले जाओ, बराबर करो 0 किधर, तो ये जाके इधर जुड़ जाएगा। तो 0 में कोई संख्या जोड़ोगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता ना, तो डायरेक्ट लिख दो 2 m1 वो 2 m2। अब यहाँ जैसे मैं इसका अनुपात निकाला था जस्ट पीछे वाले का, वैसे यहाँ भी निकालेंगे m1 अपान m2। तो पहले 2 यहाँ से उपस्थित है, 7 गुणा करा तो भाग कर लेगा, यानी कि m1 और m2 का अनुपात कितना बच्चों, 2:7। तो बिंदु P यहाँ पे लिखो, बिंदु P रेखाखंड AB को m1 अनुपात m2 यानी कि 2:7 के अनुपात में विभाजित करता है। ओके बच्चों, ये आपका 8वां प्रश्न भी सॉल्व हो चुका है। बच्चों अपना 9वां प्रश्न है, कह रहा है कि यदि A और B क्रमशः -2 और 2-4 हो तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ताकि AP बराबर 3/7 AB हो और P रेखाखंड AB पर स्थित हो। यानी कि P रेखाखंड क्या है, AB पर स्थित है। तो चलिए मैं यहाँ पे एक रेखाखंड बनाता हूँ। सबसे पहले मैं फिगर बना लूँगा, जैसे ही मैं फिगर यहाँ पे बनाऊँगा आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ओके, तो देखिए मैंने यहाँ पे एक रेखाखंड बना लिया है। तो इस रेखाखंड को पॉइंट दे दिया करिए, तीर मत दे दिया करिए। ओके, मैं भूल गया। एक क्या, अगर मैं तीर यहाँ पे लगा देता एक क्या बनती है, रेखा बन जाती है, क्योंकि रेखा को दोनों तरफ बढ़ाया जाता है। लेकिन रेखाखंड क्या है, रेखाखंड के 2 निश्चित बिंदु होते हैं। ओके चलिए, अब देखिए इसको मैं अगर A बोल दूँ और इसको B बोल दूँ, तो A हमारा कितना है, -2 तो -2 और -2 है। B हमारा कितना है, 2 - 4 है, हो गया। और यहाँ पे एक बिंदु क्या है, P है, क्या है, P है। तो यहीं कहीं पे एक बिंदु क्या होगा, P होगा। मैं यहाँ पे P कर देता हूँ कि यहाँ पे कोई बिंदु क्या है, P है। अब ध्यान देना, यहाँ पे लिखा गया है कि AP बराबर 3/7 AB। अब किस अनुपात में विभाजित हो रहे हैं, यानी कि P बिंदु किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, वो हमको यहाँ पे दिया गया है, लेकिन पूरे का पूरा नहीं दिया गया है। आप अगर इस समीकरण को लें जो दिया है, AP बराबर 3/7 AB। अब इसी से हमको यहाँ पे निकालना है कि किस अनुपात में विभाजित हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि AB क्या कर रहा है, इसमें गुणा कर रहा है ना, 3/7 में क्या कर रहा है, गुणा ही कर रहा है ना। अगर इधर गुणा कर रहा है तो AB को अगर हम इधर लाएँ तो क्या करेगा, भाग करेगा। तो यानी कि AP में क्या कर लेगा, भाग कर लेगा। चलिए दूसरा पेन लेते हैं, कितना हो गया, AB बराबर 3/7। अब यहाँ पे जो बच्चों AP है वो क्या है, 3 है, और AB कितना है, 7 है। यानी कि A क्या है, AB रेखाखंड है,
इसकी पूरी लंबाई कितनी है, अगर मैं यहाँ बात करूँ तो पूरी लंबाई कितनी है, 7 है। पूरी लंबाई कितनी है यहाँ से यहाँ तक, 7 है। अब 7 है तो AP और PB का हमको अनुपात निकालना है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक कितना होगा। तो ध्यान देना, हमको AP बराबर दिया है 3, यानी कि AP क्या है, 3 है। अगर पूरा 7 है, यहाँ से यहाँ तक AB रेखाखंड की लंबाई 7 है, तो अगर AP का 3 है तो ये कितना होगा, 4 ही होगा ना बच्चों, तभी तो पूरा मिला के 7 होगा। अगर यहाँ से यहाँ तक 3 है तो ये 4 होगा, क्योंकि पूरी लंबाई कितनी है, 7 है। चलिए अब हमको यहाँ पे अनुपात भी मालूम हो गए, यानी कि A हमारा M1 है, A हमारा क्या है, M2 है, और हमको यहाँ पे इसको निकालना है। मैं इसको मान लेता हूँ क्या है, X और Y है। चलिए हम यहाँ पे लगाते हैं आंतरिक विभाजन वाला। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए कि P रेखाखंड AB को 3:4 के अनुपात में विभाजित करता है। ओके, 3:4 के अनुपात में जो P रेखाखंड AB को क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। अब यहाँ पे आंतरिक विभाजन वाला हम फार्मूला लगाएंगे। मैंने आपको बार बार बताया है कि जब भी आपको कुछ ना बोले कि बाह्य कहना है कि आंतरिक कहना है, तो आप हमेशा आंतरिक ही लगाइएगा। अगर बाह्य बोले तो बाह्य लगा दीजिएगा, अगर कुछ भी ना बोले तो आंतरिक ही हमेशा लगाना है, आंतरिक विभाजन सूत्र से। चलिए क्या होता है, ये होता है x बराबर M1 x2 प्लस M2 x1 बटा M1 प्लस M2 होता है, और y बराबर क्या होता है, M1 y2 प्लस M2 y1 होता है, और बटा M1 प्लस M2 होता है। चलिए यहाँ पे हमको सब कुछ मालूम है, A हमारा x1 है, A y1 है, A x2 है, A y2 है, और M1 M2 हमारे A हैं। चलिए मैं यहाँ पे रख देता हूँ। देखिए x बराबर, तो यही हमको निकालना है, यही x बराबर होता है, A y बराबर है, तो हमको x और y का मान निकालना है। तो M1 हमारा कितना है, M1 3 है, तो 3 गुणे x2 हमारा 2 है, तो 2 हो गया, प्लस M2 कितना है, 4 है, तो 4 गुणे x1 कितना है, -2, तो माइनस का 2 हो गया, बटा M1 प्लस M2 यानी कि 3 + 4। चलिए बच्चों अब देखिए, फिर इसको पहले हम हल कर लेते हैं, तब इसको हम सॉल्व करेंगे। x बराबर 3 दूनी 6, फिर अब देखिए A प्लस में है, A माइनस में है, तो प्लस माइनस 4 दूनी 8 बटे 3 और 4 कितना हो गया, 7 हो गया। अब घटा दीजिए, x बराबर कितना आया, अब देखिए 8 में से 2 घटेगा, क्योंकि A प्लस में है, A माइनस में है, तो प्लस माइनस घटते हैं, तो 8 में से 6 घटेगा, तो कितना आएगा, माइनस का 2 आएगा, बटा 7, क्योंकि A वाला बड़ा है, इसी का चिन्ह लग गया, 8 में से 6 गए, 2 आ गया, यानी कि आपका जो x का मान निकल के आया है वह कितना है, -2/7 है। चलिए अब हम आगे देखते हैं y वाले को। तो y बराबर यहाँ पे निकाल लीजिए। तो y बराबर M1 कितना है, 3 है, गुणे y2 कितना है, -4 है, प्लस M2 कितना है, 4 है, और y1 कितना है, -2 है, बटा M1 प्लस M2 यानी कि 3 + 4 हो गया। फिर y बराबर 3 चौका 12, तो -12, क्यों, क्योंकि A प्लस में है, A माइनस में, तो प्लस माइनस 3 चौका 12, वैसे A भी हो जाएगा प्लस माइनस 4 दूनी 8 बटा 7। अब y बराबर 12 और 8 क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, क्यों, क्योंकि क्या है, दोनों माइनस में हैं, तो -20 हो गया बटा 7, यानी कि आपका y का भी मान निकल गया। यानी कि आपका जो P बिंदु है वह कितना आया है, मैं यहाँ पे लिखूँगा P बिंदु के निर्देशांक कितने आए हैं। हमने x और y माना था P बिंदु का निर्देशांक ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने x y माना था, तो यही x y निकल के आया है, कितना है,
यक्स है -2/7, ए है -20/7। ए आपके क्या हो गए बच्चों, आंसर हो गए। तो यहाँ पे देखिए अब हम 10वां प्रश्न भी सॉल्व कर लेते हैं। चलिए आगे देखिए बच्चों 11वां प्रश्न दिया है, रेखाखंड AB को एक बिंदु P बाह्यता, अब यहाँ पे ध्यान देना बाह्यता विभाजन बोला है। अभी तक हम क्या लगा रहे थे, आंतरिक, लेकिन यहाँ पे अब की बार लिख दिया है कि बाह्यता 3:2 के अनुपात में बांटता है। बांटने का मतलब विभाजित करता है। यदि बिंदुओं A और B के निर्देशांक क्रमशः 4, 3 और 2, 1 हैं तो P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए मैं यहाँ पे एक रेखाखंड खींच लेता हूँ। मैंने यहाँ पे एक रेखाखंड खींच ली है। अब देखिए ए हमारा क्या है, ए हमारा क्या है, बी है। तो ए हमारा कितना है, 3 नहीं, ए है 4 और 3, बी है 2, 1, क्योंकि देखिए ए पहले दिया है तो ए वाला ए होगा, बी बाद में दिया है तो बी वाला ए होगा। 2 और 1 है। और ये अनुपात आपका कितना है, अनुपात बाह्यता कर रहे हैं ना, तो अनुपात आपका कितना है, यानी कि m1:m2। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे बाह्यता वाला जो फार्मूला होता है, यानी कि आंतरिक विभाजन और बाह्य विभाजन होता है ना, तो जो बाह्यता वाला फार्मूला है हम लगा देते हैं। तो चलिए देखिए यहाँ पे लिखिए बाह्यता, क्यों चल नहीं रहा है, बाह्यता बिंदु के निर्देशांक, बिंदु के निर्देशांक। चलिए क्या होता है, यक्स बराबर m1 x2 माइनस होता है ना, बाह्यता में माइनस होता है लेकिन आंतरिक वाले में प्लस होता है। तो x2 फिर m2 x1 बटा m1 माइनस m2, दोनों में ऊपर नीचे दोनों में रहेगा। और y बराबर होता है m1 y2 माइनस m2 y1 बटा m1 माइनस m2। चलिए अपना फार्मूला हो गया। अब देखिए m1 और m2 का अनुपात कितना यहाँ पे आपको दिया है, 3:2 दिया है। ओके, 3:2 दिया है। ए आपका x1 y1 है, ए आपका x2 और y2 है। चलिए देखिए अब यहाँ पे रख दीजिए, पहले हम x का निकाल लेते हैं। तो x बराबर m1 आपका कितना है, 3 है, तो 3 गुणे x2 आपका है 2 हो गया। फिर माइनस m2 आपका 2 है, फिर गुणे x1 आपका 4 है, फिर बटा m1 माइनस m2 यानी कि 3 माइनस का 2। चलिए इसको हल कर लेते हैं पहले। तो 3 दूनी 6 माइनस 2 चौका 8 बटे 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, 1 का मतलब समझो कुछ नहीं। अब देखिए 8 में से हम 6 घटाएंगे ना, क्योंकि ए वाला बड़ा है तो 8 में से 6 जाएगा तो 2 बचेगा, लेकिन चिन्ह कौन सा लगाएंगे, माइनस वाला, क्योंकि ए बड़ा है, माइनस का 2, यानी कि आपका जो यक्स निर्देशांक आया है निकल के आया है यहाँ पे माइनस का 2 आ गया। अब y वाला निकाल लीजिए सेम ऐसे ही। तो y बराबर m1 आपका है 3 गुणे y2 आपका कितना है 1 माइनस m2 है 2 गुणे y1 आपका है 3 बटे वही 3 माइनस 2। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 3 एकम 3 माइनस 2 तिहाई 6 बटे 1। तो 1 का मतलब कुछ नहीं, यानी कि 6 में से 3 घटाएंगे तो आएगा 3, और चिन्ह कौन सा, यही माइनस वाला, क्योंकि ये बड़ा है। तो हमारा जो यहाँ पे P बिंदु का निर्देशांक आया है, यानी कि निकालने पर वो क्या है, -2 और 3 है। हालांकि यहाँ पे P बिंदु नहीं दिया गया है लेकिन वही निकला है। ओके, तो यहाँ पे जो आपके निर्देशांक आए हैं वो क्या है बच्चों, -2 और -3 है। ये आपका आंसर हो गया। ओके,
तो बच्चों आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। जो अभी क्वेश्चन बचे हुए हैं उसको हम नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व करेंगे। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि जब भी हम वीडियो बनाएं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। नेक्स्ट पार्ट पाने के लिए वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।